एक हंसते खुशी परिवार की कहानी। मोहन के घर में एक उसका भाई और एक बहन और उसके मम्मी पापा उसके साथ रहते थे। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहन का एक छोटा बेटा भी था। उनका परिवार बहुत ही खुश था क्योंकि एक दिन मोहन की शादी तय हो गई थी। मोहन भी बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन बाद मोहन की शादी हो गई और घर में बहू आ गई। एक दिन मोहन की मां ने मोहन के पिता के लिए बहू से खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन मोहन की मां को क्या पता था कि बहू पर खाना बनाना ही नहीं आता। मां को लगा कि कोई बात नहीं, सीख जाएगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे लेकिन मोहन की पत्नी में कोई बदलाव नहीं आया। इस बात पर मोहन की मां ने मोहन की पत्नी को थोड़ी सी डांट लगा दी, लेकिन मोहन की मां को क्या पता था कि यह बात वह अपने पीहर में मां को बता देगी। मां ने उसे समझाने के बजाय अपने घर में बुला लिया और कहा कि तू अब कुछ दिन यहीं पर रह ले। इस बात से मोहन और उसके घर के सभी सदस्य बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि मोहन की मां तो मोहन की पत्नी से अपनी बेटी के समान प्यार करती थी, लेकिन मोहन की पत्नी कुछ और ही समझ रही थी। वह किसी की बात नहीं मान रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और जैसा भी परिवार मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बूढ़ी औरत की कहानी। आइए आइए, आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं बहन जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई आपका घर ढूंढने में। वैसे ये बताओ, खाने में क्या खाओगे? अरे नहीं बहन जी, हम कुछ खाने नहीं आए हैं यहाँ पर। हम तो केवल आपके हाल चाल लेने आए थे कि आप ठीक हैं या फिर नहीं, और अपने घर के बारे में बताइए, सब ठीक है या नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, घर में तो सब ठीक हैं, बस मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था। उसमें भी मैंने दवा खा ली तो मैं अब ठीक हो गई हूँ। बेचारी बूढ़ी औरत अपने मन की सारी बात अपने पुराने पड़ोसी को अपना समझकर बता रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो लालची और बेईमान है। बूढ़ी औरत अपने मन की सारी बात अपने पुराने पड़ोसी को इसलिए बता रही थी क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था उसका हाल चाल लेने वाला। हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। बुढ़ापे का शरीर है, इतनी जान नहीं होती है शरीर में। वैसे आपके घर का ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लगता है अभी करवाया होगा आपने पेंट। बूढ़ी औरत अपने मन में सोचती है, मुझे तो लग रहा था कि ये मेरी बीमारी को देखने आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तो मेरे घर का पेंट देखने आए हैं। ऐसे पड़ोसियों से तो ना होने वाले पड़ोसी अच्छे होते हैं। चलिए तो आंटी जी, अब हम चलते हैं, मुझे घर में भी बहुत काम है। अभी घर पे बंटी आ रहा होगा स्कूल से, तो उसके लिए खाना भी बनाना है। ठीक है आंटी जी। और आंटी जी, जो आपके घर पे पेंट हो रहा है वही पेंट मैं भी अपने घर में कराऊंगी। उन दोनों के घर जाने के बाद वह अपने बेटे को कॉल करती है और बोलती है, हेलो बेटा, कैसा है तू? हेलो माँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? और तुम दवा वगैरह समय पे खा रही हो या नहीं? मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत भी अब ठीक नहीं रह रही है। मैं आ जाऊँ क्या आपके पास? अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर मत आओ। मुझे 2 दिन पहले बुखार आया था तो मैंने बुखार की दवाई खा ली है। अब मेरी चिंता ना करो। ठीक है माँ, मैं नहीं आता हूँ। लो, अपनी बहू से भी बात कर लो। अरे सुषमा, ए सुषमा, ले माँ की कॉल आई है, माँ से बात कर। Oh my God, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ? मुझे नहीं करनी कोई बात। ओके बाबा, मत करो बात। रहने दे बेटा, मत करा बात। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अपने पास बेटा बहू ना होने से वो बेचारी आंसू के घूंट पीकर रह जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।